तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इन ए एल आर डी के सर्किट द initial current at t is equal to 0 is I the total charge that has flown through the resistor till the energy in the inductor is reached to 1/4 of its initial value is। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 यू आई इक्वल टू यू, मतलब जो फाइनल एनर्जी है हमारे पास वो इनिशियल एनर्जी का 1/4 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर ये कुछ ऐसा आता है कि जो इनिशियल एनर्जी है उसका अगर हम 1/4 निकालते हैं तो फाइनल आता है मतलब 1/4 और हाफ एल आई स्क्वायर आई, मतलब जो आई इनिशियली था वो हम निकालेंगे, फिर इसको हम करेंगे हाफ एल, जो एल है वो तो सेम ही रहेगा, आई डैश मतलब जो फाइनल करंट है उसका स्क्वायर। तो हाफ आई यहाँ से हमें तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है हाफ आई इक्वल टू आई डैश और आई डैश इक्वल टू आई बाई टू, आई डैश इक्वल टू आई बाई टू, ये हमारे पास जो मेन चीज़ है वो आ जाता है। और ई को हम लिखते हैं डी फाई बाई डी टी, ई मतलब ई एम एफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और वोल्टेज को हम लिखते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। तो ई एम एफ को हमने लिख लिया यहाँ पर आई आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, आई आर डी टी को हमने उधर ले गए और आर को हम इधर ले आए, तो आई डी टी इज इक्वल टू डी फाई बाई आर, आई इंटू डी टी इज इक्वल टू क्यू होता है, क्यू इज इक्वल टू डी फाई बाई आर, और क्यू इज डी फाई बाई आर। और आप देखो यहाँ पे कि फाई इज इक्वल टू एल आई या फिर एन फाई इज इक्वल टू एल आई, जहाँ पे एन का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो डी फाई इज इक्वल टू एल डी आई। तो डी आई जो है वो है हमारे पास चेंज इन करंट है आई डैश माइनस आई, मतलब एक्चुअली ये है आई माइनस आई बाई टू, तो ये हो गया हमारे पास एल आई बाई टू। तो जो क्यू है वो हुआ डी फाई बाई आर, और जो क्यू है वो है हमारे पास एल आई बाई टू, मतलब डी फाई का जो वैल्यू है वो आया हमारे पास एल आई बाई टू, और नीचे जो आर था वो आर, तो एल आई बाई टू आर ये हमारे पास आ गया है।